हम आए भाई घूमने के लिए, आ चुके हैं ट्रेन की फाटक। इधर भी फाटक और सुबह के 5 चुके हैं, 5:20। चलो वापस चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह का ब्लॉग था और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं रोज़। और भाई आज जो हमारे साथ वाले थे वो हमारे साथ नहीं आए थे। आज मेरी देवरानी और मैं ही आ चुके थे। शायद हम लेट हो चुके थे, वो चले गए थे पहले ही। और भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह ठंड, बाहर जाते हैं ना तो ठंडा ठंडा एकदम से, और घर में पंखों की हवा में ऐसे तापमान सब बहुत गर्म रहता है। तो हमने तो सुबह सुबह निकल के शुरू कर दिया था घर से बाहर, क्योंकि देखो पूरे दिन तो घर में रहते हैं और फिर घर से बाहर भी निकल पाते, इसलिए सुबह सुबह चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और फिर भाई 1.5 किलोमीटर दूर अपने घर से आते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा अपना ब्लॉग शूट किया था। हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा मेरा बाहर आना जाना नहीं होता। छोटे बच्चे हैं मेरे साथ में, पर जब वो सोए रहते हैं तो सुबह में चली जाती घूमने के लिए। और मैं घर से बाहर आके ब्लॉग नहीं बना सकती, और घर में ही रहती हूँ अपने। और भाई फिर हम आ चुके थे घूम के। उसके बाद में मैंने भाई आई और अपना पानी रख दिया था भाई, जीरे वाला जादुई पाउडर। जब तक नहीं पीती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और एक हाउस वाइफ हो, अपने ब्लॉग में नया कुछ ना कुछ डेली लाना मेरा रूटीन होता है, मेरा काम होता है। और मेरी यूट्यूब की जर्नी 2026 से ही मैंने शुरू की अपने यूट्यूब की जर्नी। वैसे मैंने 2 साल पहले भी बनाया था अपना चैनल, लेकिन नहीं मैं मतलब उस पर काम कर पाई, तब मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। और कहते हैं ना कि छोड़ने के बाद या तो पछतावा ही होता है और या फिर खुशी होती है कोई चीज़ को। लेकिन अगर गलत चीज़ छोड़ो तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आप सही चीज़ छोड़ो तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों मुझे पछतावा ये है कि अगर मैं 3 साल मैंने मेहनत की थी, मेरा 1000 सब्सक्राइब भी हो गए थे उस पर, और अगर मैं इतना छोड़ती तो आज मैं यूट्यूब पे अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रही होती। लेकिन कहते हैं ना कि एक गलती भारी पड़ जाती है। तो मेरा जब उस टाइम सी सेक्शन हुआ था तो मैंने अपनी छोड़ दी थी भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाना। पर अब मुझे बहुत पछतावा सा होता है जब मैं कोई किराए के घर में रह रही हूँ ना, और मुझे अपने बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि भाई मैंने क्यों अपना यूट्यूब चैनल, जब मेरा 1000 सब्सक्राइब हो गए थे तो क्यों मैंने उसे छोड़ दिया था। तो मतलब बहुत गिल्टी फील होती है। तो कोई भी अगर आप कर रहे ना, सिर्फ उसे बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से करो। जैसे कि देखिए मैं भी योगा कर रही हूँ, मैं योगा हमेशा रोज आके घूमने के बाद में करती हूँ, क्योंकि मेरा पेट का थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है, इसी वजह से। तो कहते हैं ना कोई भी काम हो उसे शिद्दत से करो, कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान में मिल जाते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो क्यों नहीं, मेरा ऐसा कि मेरी किस्मत जागेगी ही नहीं। तो मैं अपना भाई कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखो मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ और यहाँ से भी खाली हो सकता है। इसी वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी क्लिप आपके साथ में मैं अपनी शेयर करती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी भी कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हो, मेरे पास कोई इतना बड़ा कैमरा नहीं है, छोटा ही फ़ोन है। मैं इतना नहीं, भाई मेरे वीडियो में इतनी क्वालिटी है फ़िलहाल। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो भाई देखो, जब पैसा होता है इंसान थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ अपने लिए ले भी लेता है। तो दोस्तों भाई मैं आपके साथ में जो अपनी जर्नी होती है अपनी, वो शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे कि आ चुकी थी घूम के, नहा धो के। मैंने भाई एक तरफ मैंने मक्खन काट के रखा हुआ था कई दिन से मलाई में से, उसको ना पकाना नहीं रहा था मेरे याद। पकाना क्या नहीं रहा था, मेरी जो लड़की है ना वो बोली थी मम्मी मक्खन ही खाना है जैसे बुआ के यहाँ मिलता है। तो मैंने उसको पकाया नहीं था। तो फिर वो जब तक उनका मन सा भरा उन्होंने खाया, फिर उसके बाद मैंने एक तरफ मक्खन रख दिया पकना, एक तरफ मैं बच्चों का नाश्ता चाय वाय बनाने लगी थी। तो इधर मैंने अपने मक्खन निकाल रही थी मैं, क्योंकि पूजा के लिए घी हो चुका था ख़त्म। फिर भाई बच्चे चले गए थे स्कूल, नाश्ता करके आलू के पराठे दिए थे नाश्ते में, जैसे कि आपने देखा है। और उसके बाद में कहते हैं ना कुछ लोग की हाउस वाइफ करती क्या है, हाउस वाइफ कुछ नहीं करती। हाउस वाइफ तो बस खाने के लिए पैदा हुई है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे एक बार को बोलते नहीं है, पर लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ससुराल वाले हैं जो ऐसा बोलते हैं कि करती ही क्या है। अब ये देखिए फैलावा कितना फैला के गए हैं बच्चे स्कूल में। ये सब कुछ एक हाउस वाइफ को करना पड़ेगा, एक माँ, एक बहू और एक पत्नी ही करती है, ठीक है। ये इतना फैला के गए, और सारा काम ऐसे मेरा पड़ा है जो कि मुझे सारे काम घर के, बच्चे जाने के बाद में ड्रेस स्कूल की, सारे यूनिफॉर्म, गंदी धुले, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हाउस वाइफ को करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप सब इन सब कामों के साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग भी कर रहे हो ना, तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। क्योंकि देखो मैं तो एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, छोटी नहीं बोलूँगी, सॉरी, नई यूट्यूबर हूँ।
सॉरी, नहीं भी बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है कि यूट्यूब पे होता क्या है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, बड़ी भी नहीं हूँ, छोटी भी नहीं हूँ, ठीक हूँ। अपने हिसाब से मैं जितना मुझसे अच्छा दिखाना चाहती हूँ दिखा सकती हूँ, इससे बेटर मैं कुछ नहीं दिखा सकती। मेरे पास कोई वीडियो क्वालिटी नहीं है, कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो हाउसवाइफ बहुत टाइम से अपनी मेहनत कर रही थी यूट्यूब पे, आज उन्होंने अर्निंग करके बड़ा कैमरा, बड़ा घर, सब कुछ बना लिया है। मैं इसी अपने सपने से आई हूँ कि मेरे हस्बैंड का तो इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई से एक दिन अपना घर जरूर बनाऊंगी। क्योंकि ससुराल वालों ने बोल दिया तुम्हारा हिस्सा नहीं है, मायके वाले बोलते तुम्हारा हिस्सा नहीं है, लेकिन औरत का कहता ना कहीं घर नहीं होता। अब मुझे वही घर बनाना है जहाँ औरत का अपना घर होगा। मुझे खुद का घर बनाना है, इसीलिए औरत कितना भी कर ले, औरत का करा हुआ कभी नहीं दिखता किसी को। इसी वजह से एक हाउसवाइफ होना तो अपने पैरों पे खड़े होके ना कर लो जो तुमसे हो सके। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैंने 30 साल की उम्र हो चुकी मेरी। अगर मैंने तो 3 साल पहले भी शुरू किया था तो 27 की उम्र में शुरू किया था, और मैं 3 साल की हो चुकी हूँ, 32वें साल में चल रही हूँ मैं। अगर मैं 30 साल की उम्र में 3 बच्चों के साथ में काम कर सकती हूँ, अगर आप बैचलर हो, आप 18 साल से 25 से 30 साल के बीच में हो, तो यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना खड़े हो जाओ और मेहनत करो। जो भी आपसे आता है वो करो। तो भाई मैं तो इस तरह से मेहनत कर रही हूँ आपके साथ में, और आपको दिखा भी रही हूँ। और देखिए मेरा घी है जो हो चुका था, और मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ जो कि अपने महीने का 2000 रुपये का दूध लेती हूँ। 1 किलो दूध आता है मेरे घर में, और 1 किलो दूध में से मैं आधा किलो घी निकाल लेती हूँ। अभी देखिए आधा किलो घी कम से कम 500 रुपये का तो होगा, 1000 रुपये के हिसाब से। तो अभी देखिए आधा किलो घी मैंने निकाल लिया है, और 500 रुपये अपने हस्बैंड के ये भी बचा लिए हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं होता पूजा का घी आता कहाँ है। पूजा के लिए जो घी मेहमान आते, रोटी लगा के देती हूँ, मेहमान आते हैं इनको देती हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि मैं घी कैसे करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ, कभी मैंने घी जल्दी से बाजार से मोल नहीं खरीदा। चाय के साथ साथ ही दूध जो आता है, दूध बचता है, उसमें से घी बनाती हूँ मैं बच्चों को चाय देने के बाद भी। छोटा बच्चा से दूध देने, तो ये हाउसवाइफ ही कर पाती है कि जो बचत करती है, 1-1 रुपये बचा के अपना करती है। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका था, फिर मैंने सोचा थोड़ा ही मैं आपके साथ में वीडियो शूट कर पाई थी, क्यों ना मैं सब्जी बनाऊँ आलू सोयाबीन की। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप में बनाई थी, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैंने सोयाबीन को पकौड़ियों की तरह तेल में तल लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में जैसे कि बेसिक मसाले डालते हैं किचन के, इस तरह से मैंने अपनी सब्जी बना ली थी। इनको मैं फ्राई करके एक बर्तन में निकाल दूँगी। लहसुन प्याज टमाटर का छोंक लगा के मैंने बना दी थी अपनी सब्जी आलू सोयाबीन की। कुछ ब्लॉग में आपको थोड़ा सा नहीं दिखा पाई थी, और फिर मैंने ये शूट करके रख दिया था। तो दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बढ़ावा दो, ताकि आपकी एक कमेंट, एक लाइक से मैं मोटिवेट हूँ, डीमोटिवेट नहीं। क्योंकि देखो मुझे बहुत कुछ करना है। मेरा 12-13 साल का तो एक लड़का है, बड़ा हो चुका है। मैं भी अभी 31 साल में चल रही हूँ, तो मेरे भी कुछ सपने हैं। अब मैंने भी देख लिया कि कोई अपना नहीं होता, ससुराल वाले भी और मायके वाले भी। मायके वाले कहते हैं कि तुम्हारा वही घर है, ससुराल बोलते हैं तुम्हारा यहाँ कहाँ घर है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक लेडीज़ का अपना भी घर होना चाहिए। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो ज़रूर, और अगर जो मेरी तरह चैनल पर नए हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं उनका 100% उनको सब्सक्राइब करूँगी, उनका सपोर्ट करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी थी अपनी। बीच बीच में मैं अपनी थोड़ी सी बता भी रही हूँ इस तरह से, और बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। आप इस तरह से बना सकते हो। कोई सिंपल सोयाबीन डाल के भी बनाता है, और अगर आप फ्राई करके बनाओगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो दोस्तों आज का मैं ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें वीडियो में आने के लिए।